देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। ये तो यहाँ पास एक फिगर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको क्या शो करना है, दैट ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना। तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं AMC। हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल, इन्हीं ट्रायंगल्स को ले लो, AMC एंड ट्रायंगल BMD। दोनों ट्रायंगल में देखो क्या गिवन है कि ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो आई कैन से दैट एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल CMA। कह सकती है एंगल इसके इक्वल है, ठीक। फिर तुम्हें गिवन है ये लाइन इसकी इक्वल है, गिवन है ना यहाँ पर DM इज इक्वल टू MC। दूसरा क्या गिवन है आपको कि MB नहीं, AM इज इक्वल टू MB। हाँ, ये भी गिवन है तुम्हारे पास, है ना, AM इज इक्वल टू MB, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल्स AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। चलो, ये तो हमारा हो गया। अब ये कह रहे हैं ये प्रूफ करो कि DBC इज राइट एंगल, ठीक है। तो देखो वो कैसे हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको एंगल 3 मानूँ एंड दिस इज एंगल 4, अगर मैं इसको मानती हूँ तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा ये? क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स देखो बेटा कॉन्ग्रेंट है, तो बाय CPCT दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 और ये एंगल A नहीं कभी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल ये इसके साथ है, DM MC के इक्वल है, इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। क्लियर है? तो अब तो हमारे पास ये आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक लाइन ऐसे ऐसे है ना, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 3 एंड एंगल 4 आर फॉर्मिंग, क्या बना रहे हैं बेटा, कौन सा एंगल बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं ना ये। दैट मीन्स आई कैन से दैट DB इज पैरेलल टू AC। ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ पे क्या है, BC इज द, ठीक है, BC इज द ट्रांसवर्सल। अगर हम ये लेके चलते हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, BC ट्रांसवर्सल है, अगर मैं ये मानूँ, ये तो समझ में आ गया, ये इसके पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो बेटा देखो, ये एंगल और इस एंगल का सम क्या कह सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कितना होता है उनका सम, 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। अब देखो ये तो 90 गिवन है, तो मैं कह सकती हूँ एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल B कितना आ गया तुम्हारा, 90 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन से दैट एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ठीक है। क्लियर? सेकेंड पार्ट तुम्हारा आ गया। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। ये कह रहे हैं यू हैव टू शो दैट एंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ABC। देखो, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, इन दोनों को तुम्हें कॉन्ग्रेंट शो करना है। तो देखो हम क्या देखते हैं कि BC दोनों में कॉमन है, ठीक। दूसरा एंगल B हमें अभी करा है, एंगल B एंगल C के इक्वल है, ठीक है। क्लियर है? और बताओ और क्या है यहाँ पर, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC। क्यों हो जाएगा ये? बाय CPCT, है ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट थे। BD इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स पहले हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करे थे,
तो आई कैन राइट इट एज BD इक्वल टू AC। बोल सकते हैं ना, क्योंकि इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या आ गया। बाय साइड एंगल साइड आई कैन से द ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ठीक है, देखो इसमें ना सारा काम जो है CPCT का ही होता है। अगर तुम्हारे पास एक दफ़ा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो अब बहुत सारी चीज़ें निकलती रहती हैं, है ना। अब आ जाओ इसके तुम लास्ट पार्ट पे। ये कह रहे हैं CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक है, तो वो लेके चलो जो हमारे पास है। हमारे पास गिवन है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, ये तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, और इससे पहले हम प्रूफ कर चुके हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। ABC BDC दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें उससे क्या मिला कि AB इज इक्वल टू CD बाय CPCT मिला था। ठीक, तो मैं कह सकती हूँ CM इज इक्वल टू CD की जगह रख दो AB। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।